विपक्ष योगी की गैल अंधभक्त खड़े, अंधभक्त है। अंधभक्त ना भगत सिंह है जी। और मैं कह रहा हूँ अपने सारे हिंदू भाई थे, सब गैल खड़े हो, हम भगत सिंह बनेंगे, हम फौजी खाएंगे, गैल तो खड़े हो, हम देखेंगे कौन योगी की सरकार गिरा दे। आपके मन में इतना हिंदू मुस्लिम क्यों भर गया? आप युवा हैं, आपने ऐसा क्या देख लिया? भाई साहब पहले आप ये बताइए, आप हिंदू हो मुसलमान हो? मैं तो जी इंडियन हूँ पहले तो। अच्छा इंडियन हो, इंडियन हम भी है। लेकिन जब कश्मीर में इतने ब्राह्मण काटे गए, उनको भगाया गया, उन्होंने पायलान किया, जब कहाँ थी और सरकारी विपक्ष? जहां जहां इनकी जनसंख्या बढ़ी है वहां से हिंदू ने पायलान किया है, तब कहाँ थे? मुसलमानों की भीड़ अगर किसी हिंदू को मार दे तब कोई अत्याचार नहीं होता, लेकिन हिंदू अगर इकट्ठे होकर किसी मुसलमान के थप्पड़ भी मार दे तो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। तब कहाँ जाते हैं? तब कहाँ जाती है न्यूज, कहाँ जाती है विपक्ष? तब क्यों नहीं बोलते हैं अभी से हिंदू मुस्लिम क्यों होने लगा? कि यूपी में हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है? भाई साहब आपको क्या लगता है यूपी में हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है? क्या हो रहा है यूपी में? यूपी में जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, और यूपी में नहीं देश में होती है। कितने मुस्लिम है हमारे देश में? अच्छा बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए, कितने मुस्लिम है हमारे देश में? लगभग 30%। और 70% कौन है? लगभग 60% होंगे, बाकी अदर 60% तो हिंदू है, लेकिन उनका कहाँ सम्मान है? जिसको देखो सबको मुस्लिम वोट चाहिए, सबको मुस्लिम वोट चाहिए, सब टोपी पहन के ईद पे जा रहे हैं, सब चीज़। शिवरात्रि की छुट्टी है क्या सरकारी? वो फिर क्यों नहीं है? ईद की छुट्टी है, बकरा ईद की छुट्टी है, मीठी ईद की छुट्टी है, शिवरात्रि की क्यों नहीं है छुट्टी? रक्षाबंधन की है क्या सरकारी छुट्टी? नहीं। हम हिंदू ही पागल है क्या? हमारे कोई भी तीज त्योहार किसी पे कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, इनको सब चीज़ मिलती है, इनको सब्सिडी मिलती है हज के लिए। ना योगी जी की सरकार गिरेगी, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। ना आज गिरे ना कल गिरे, योगी जी की गैल हम खड़े हैं और सब मिल के गिर देंगे हम। यूँ कहते हैं विपक्ष योगी की गैल अंधभक्त खड़े, अंधभक्त है। अंधभक्त ना भगत सिंह है जी। और मैं कह रहा हूँ अपने सारे हिंदू भाई थे, सब गैल खड़े हो, हम भगत सिंह बनेंगे, हम फौजी खाएंगे, गैल तो खड़े हो, हम देखेंगे कौन योगी की सरकार गिरा दे। अच्छा अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि ये हिंदू होने का ढोंग करते हैं। अखिलेश यादव खुद ही हिंदू नहीं है, उनको अपना ही नहीं पता कि हिंदू है मुसलमान है हम। और जब देखो उन्होंने क्या किया है, जाति की राजनीति की है हमेशा। यूपी के किसी भी थाने में बड़ा अधिकारी, कोई डीसी या कोई भी आता है, सबको यादव लेके आते हैं। उन्होंने सोचा जनता के लिए, हमेशा मुस्लिम, उनको मुसलमान चाहिए हमेशा। अच्छा मायावती भी कहते हैं जाति की राजनीति करती है योगी, कौन? की राजनीति करते हैं। मायावती कहती है, जो खुद जाति की कर रही है और मुसलमानों को इतना बढ़ा चढ़ा के इतना सब कुछ उनके लिए कर रही है। क्या किया हमारे हिंदुओं के लिए? पहले हमारे योगी जी और मोदी जी ऐसे नेता हैं जो हिंदुओं के लिए कुछ कर रहे हैं, और हमें गर्व है कि ऐसे। और सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध भी है कि अगर आज साथ नहीं दिया ना, दोबारा गुलाम हो जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण बोलते हैं कि मैं इस भेदभाव को मिटा दूंगा जो योगी और मोदी ने फैला रखा। वो तो सबसे ज्यादा भेदभाव खुद कर रहे हैं। क्या किसी और बिरादरी के साथ, किसी और ओबीसी के साथ या किसी के साथ आज तक गलत हुआ? वो कहाँ गए हैं? SC ST के साथ कहीं हो जाए वो जाते हैं। चलो ठीक है, करो आप, लेकिन और बिरादरी को भी मान सम्मान दो। अगर राजनीति करनी है तो नेता वो होता है जो सबका होता है। योगी जी, मोदी जी सबके, ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान के खिलाफ है, लेकिन जो ढोंगी है, जिनके मन में शंका है, जो देश विरोधी है, खाली वो डर रहे हैं। जो सच्चे मुसलमान है वो कौन डर रहा है? सच्चा मुसलमान आज भी बॉर्डर पे लड़ रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि अगर बीजेपी दोबारा आई तो मुस्लिमों का खात्मा कर देगी, ऐसा मानता हूं। देखो जी, कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है, सोनिया गांधी क्रिश्चियन, इंदिरा गांधी हिंदू ब्राह्मण, रॉबर्ट वाड्रा मोमडन, और अपनी रॉबर्ट वाड्रा तो शायद क्रिश्चियन है। चलो क्रिश्चियन हो गया, अपना फिरोज गांधी तो मोमडन था, उनको उन्होंने गांधी का रूप देके राजनीति करी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों इनकी पार्टी में है, इनको तो कोई मतलब नहीं है, ये तो बना रहे सबको चूतिया। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके दिमाग में इतना हिंदू मुस्लिम क्यों भरा हुआ है? कारण क्या था हिंदू मुस्लिम भरने का? अगर आज विपक्ष की पार्टी, बंगाल में बहन जी, दीदी जी, यूपी में बहन जी, और अपने सेंटर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अगर आज ये नहीं करते ना, तो शायद कोई भी हिंदू और कोई भी मुसलमान आज देश विरोधी बात नहीं करते, और ना मुसलमान हिंदू के खिलाफ बोलता, ना हिंदू मुसलमान के खिलाफ। पूछ रहा हूँ कि आपके मन में इतना हिंदू मुस्लिम क्यों भर गया? आप युवा हैं, आपने ऐसा क्या देख लिया? भाई साहब पहले आप ये बताइए, आप हिंदू हो मुसलमान हो? मैं तो जी इंडियन हूँ पहले तो। अच्छा इंडियन हो, इंडियन हम भी हैं। लेकिन जब कश्मीर में इतने ब्राह्मण काटे गए, उनको भगाया गया, उन्होंने पायलान किया, जब कहाँ थी और सरकारी विपक्ष?
जहाँ जहाँ इनकी जनसंख्या बढ़ी है वहाँ से हिंदू ने पलायन किया है। तब कहाँ थे? मुसलमानों की भीड़ अगर किसी हिंदू को मार दे तब कोई अत्याचार नहीं होता, लेकिन हिंदू अगर इकट्ठे होके किसी मुसलमान के थप्पड़ भी मार दे तो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। तब कहाँ जाते हैं? तब कहाँ जाती है न्यूज़, कहाँ जाती है विपक्ष? तब क्यों नहीं बोलते? हमेशा हिंदुओं के खिलाफ ही क्यों खड़े होते हैं? अच्छा, आपका मानना है कि हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं करता, अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो कुछ नहीं, अगर मुस्लिमों के साथ कुछ हो गया तो वो अत्याचार, आपका ये मानना है? बिल्कुल ये मानना है। हमारे हिंदुओं के देश में जितने बाबा हुए हैं वो फंसे हैं। चलो जिन्होंने गलत किया वो फंसे, लेकिन जो भी मौलवी छोटी छोटी बच्चियों के रेप कर रहे हैं, सब कुछ सबके सामने आ रहा है, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? अभी पाकिस्तान में रिसेंटली एक मंदिर तोड़ा गया है, वीडियो वायरल हुई है, साफ बिल्कुल मंदिर को इस तरीके से तोड़ रहे हैं। बच्चे भी तोड़ रहे थे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि इसकी सरकार कहाँ तक रोक लगा पाएगी जब लोगों की मानसिकता में घुसा हुआ है? ये सरकार ही तो जी इनके अंदर जहर भर रही है। अगर सरकार इनके अंदर जहर ना भरे, हिंदू मुसलमान ना करे, तो ऐसा हो ही ना। अच्छा, पार्टियों के बारे में क्या सोचना? जो बीजेपी, मोदी होगी, पार्टी हिंदुत्व के लेकर क्या है? ये सभी पार्टी ऐसा है जी, हम उसके साथ है जो हिंदुओं के साथ है। बीजेपी आज हिंदुओं के साथ है, हम बीजेपी के साथ हैं। जो भी कोई पार्टी हिंदुओं के साथ रहेगी, हमारी रक्षा, हमारे फेवर में कोई बात करेगी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अगर मान लो आपकी हिंदुओं की पार्टी बन गई, कौन सी पार्टी है? टू जेड, वो आपने जिस पार्टी को कहा वो पार्टी बन गई और वो पार्टी मुस्लिमों को बुरा नहीं करती, फिर तो ठीक है ना? देखो ऐसा है जी, जितने भी विपक्ष पार्टी है ये चारा तो पूरे देश में खाते हैं, लेकिन ये दूध देते हैं मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में। इनको मुसलमान वोट चाहिए, उन्हीं के फेवर में ये सब चीज़ काम करते हैं। धारा 370 हटी, उसके पीछे इन्होंने इतना हंगामा किया, देश के फेवर की बात थी, वो सब पार्टी खिलाफ। एक अकेला मोदी सब पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि वो सच्चा इंसान है। श्री राम अकेले ने कोसों दूर जाके, समुद्र पार जाके लंका को जीता था, अपने मान सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए। हम भी अपने मान सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए योगी और मोदी जी के साथ हैं। चाहे हमें कितना ही युद्ध लड़ना पड़े, चाहे कितनी महंगाई हो जाए, चाहे हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन अपने मान सम्मान के लिए और सब चीज़ के लिए हम योगी और मोदी जी के साथ रहेंगे। अच्छा, तो आप जातिवाद में भरोसा करते हैं? जातिवाद में नहीं करते जी, हम धर्म में अब विश्वास करने लगे हैं। देख कर पहले हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको भाई मानते थे। आज सिख भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, लेकिन ईसाई और मुस्लिम क्या कार्य कर रहे हैं? हमारी जितनी भी गरीब बिरादरी है, दबे कुचले लोग हैं, उनको पैसे देके धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तब ये सरकार को क्यों नहीं दिखता? तब विपक्ष को क्यों नहीं दिखता? तब खिलाफ क्यों नहीं बोलते? और एक अगर मुसलमान अपने मन से भी हिंदू बनना चाहता है, हमारे रीति रिवाज देख के, हमारा प्यार देख के, हमारा मान सम्मान देख के, तो ये कहते हैं कि ये दादागिरी दिखा के, पैसे दे के इनको बना रहे हैं। धर्म परिवर्तन तो लोग जो हिंदू कम्युनिटी, आदिवासी हैं या फिर दबी कुचली जाति के, या फिर जिन्हें बोला जाता है SC ST, वो भी धर्म परिवर्तन क्रिश्चियन में कर रहे हैं। तो भाई वो तो उनकी मर्जी है, वो कुछ ही कहीं जो उनको पसंद आए। ये मर्जी से हो रहा है कि मतलब ज़बरदस्ती, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ये मर्जी से नहीं हो रहा, ये सब इनकी सोची समझी चाल है। पहले ये जाति के आधार पर लड़वाते हैं, फिर ये धर्म के आधार पर लड़वाते हैं। कुछ हम लोगों की भी गलती है जो हम इतना पक्षपात करते हैं। हम सबको एक होना चाहिए। जब तक ये मुट्ठी एक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हमें ये जाति बिरादरी ख़त्म करके, सब हमारे भाई हैं, कोई बिरादरी अलग नहीं है, हमारा धर्म एक है और हम सबकी बिरादरी हिंदू है। हमें ये प्रण लेना पड़ेगा कि हम अपने हिंदू में, धर्म में जितनी बिरादरी आती है सब हमारे भाई हैं। और तब जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे, तब देखते हैं कौन मुसलमान हमारा क्या कर लेगा। तो ये थे, कहते हैं सभी कि इलेक्शन आने पर हिंदू मुस्लिम होने लगता है। तो ये थे युवा भाई के विचार, ऐसा क्यों हो रहा है? आप अपनी कमेंट जाके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। व्यूज नेशन फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।